हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के जो 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम रोज़ लाते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में कहा गया है कि 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, तो राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समय दिया है राकेश का 36 सेकंड और राजेश का 40 सेकंड, तो समय का अंतर करेंगे। समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर कितना करेंगे, ये 40 है और राकेश का 36, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी समय कितना आया 4 सेकंड। ठीक है, जबकि राकेश की स्पीड कितनी है, यानी चाल, राकेश के चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 1200 मीटर है, टोटल 1200 मीटर लिख लिए। समय कितना है, समय देखो इसका 40 है। ठीक है, 40 सेकंड लेते हैं इसका, तो 4 तिया 12, यानी 30 आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये राजेश का है। ठीक है, ये राजेश का है। ठीक है, इसका है तो राजेश का इतना 40 से डिवाइड दे दिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया चाल। तो बोले राजेश कितनी दूरी से हराता है, यानी दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो मेरा चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 4 सेकंड। दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। यही मेरा आंसर है। ठीक है, जो राजेश को कितनी दूरी से हराता है 120 मीटर की दूरी से। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 22, 68 और 11 का चतुर्थ नापाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, उतार लेते 22, ये ए है, ए बराबर, ये बी बराबर 68 और सी बराबर 11 है। तो एक ट्रिक होता है बी सी बटे ए, यानी बी का मान 68 इंटू सी का मान 11 और ए का मान आ गया तुम्हारा 22। 11 दूनी 22 कट गया और इससे कटेगा 2 तिया 6, 2 चौके 2, कितना ये वाला 22, 68 और 60। ये वाला प्रश्न में 63 होगा। ठीक है, ये वाला 63 होगा, 63 होगा। इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं बी सी बटे ए, यानी बी सी का मान 63, बी का मान 63 और सी का मान 11 बटे ए का मान 22। 11 दूना 22। ठीक है, ये प्रश्न में गलत लिखा गया था, दूसरा अंक ये 66 है। ठीक है, तो ए बराबर 22, बी बराबर 66, बी बराबर 66 और सी बराबर 11। इसका सूत्र होता है बी सी बटे ए, तो बी का मान
66, सी का मान 11 इंटू ए का मान 22, तो 11 दूना 22, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आपस में कट गया, यानी 33 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे ए का मान 22, बी का मान 66 और सी का मान 11 है, तो इसका जब भी निकालने बोलेगा चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए, तो BC/A, यानी बी का मान ले लिए 66 इंटू सी का मान 11 और बट्टे में ए का मान दे दिए और आपस में काट दिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 720 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नए लड़कियों को स्कूल में प्रवेश किया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लो 720 विद्यार्थी हैं, उनमें से लड़कों लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियां को स्कूल में प्रवेश किया जाता है तो बताए कि लड़कों को कितने स्कूल में प्रवेश किया जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक तरफ लिख लेते हैं बॉय, एक तरफ गर्ल, तो इसका अनुपात दिया है 3:5, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बॉय एंड गर्ल यानी लड़का और लड़की को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, टोटल 8 विद्यार्थी। लेकिन हमारा यहाँ कितना दिया है 720, तो ये 8 बराबर 720 के बराबर, तो एक बराबर क्या होगा, जैसे कि बॉय एंड गर्ल का रेशो 5:3:5 है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ के 8 आता है, लेकिन हमारे यहाँ टोटल 720 विद्यार्थी दिया हुआ है, तो 8 बराबर 720 यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा, इससे आपस में काट देंगे, 8 9 72, यानी x का आ गया मेरा 90, x 90, जबकि यहाँ लड़का कितना दिया है 3, तो इसको हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 9 27, 270, ये 90 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 270 लड़का आ गया, और यही फिर 90 को फिर 5 से 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो आ जाएगा मेरा 450। जबकि प्रश्न में बोला गया है कि 18 नई लड़कियां स्कूल में प्रवेश की जाती है, तो इसको हम फिर 18 प्लस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा कितना, 50 10 60, 468, 468 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:5 है और 18 लड़कियां स्कूल में प्रवेश किए जाते हैं, तो नए लड़कों के स्कूल में प्रवेश किया जाता है। ठीक है, तो इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि लड़का और लड़कियों का अनुपात जो 3:5 है, यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 270 और प्लस x जोड़ेंगे, कितना लड़का, ठीक है, क्योंकि लड़का नहीं दिया हुआ है। उसके बाद 468 यहाँ पर जोड़ लिख दिए। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, बराबर 2:3, ये वाला छूट गया था प्रश्न में। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 0 0, 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 1 7 8, 810 आ गया, प्लस 3 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर, फिर 2 को इससे करेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, यानी 936 आ गया। ठीक है, तो 3x बराबर 936 माइनस 810, तो घटा करेंगे तो आ जाएगा 126, तो 3 से काट देते हैं, 3 4 12, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 42 यानी 42, यही मेरा आंसर है। तो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी बी और सी द्वारा
ए की सहायता ली जाती है, जो बी और सी है जो ए की सहायता लेते हैं, तो कार्य कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ए बराबर 11 दिन, बी बराबर 20 दिन और सी बराबर 55 दिन। अगर इन तीनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 220। ठीक है, 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 20 को इसको 220 के डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, और 55 को करेंगे डिवाइड 220 को तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो बोला गया है कि प्रश्न में बी और सी ए की सहायता लेता है, तो सबसे पहले ए काम करेगा। ठीक है, एक काम करेगा तो किसके सहायता लेगा, बी और ए की सहायता लेगा, तो बी प्लस ए सहायता लेगा तो कितना होगा, 20 और 10, 20 प्लस 11 यानी 20 10 30 31। फिर अगले दिन आएगा, फिर सी और ए सहायता लेगा। सी कितना है 4 और ए कितना है 20, मतलब सी प्लस ए यानी 20, सी का मान 4 है, 4 प्लस 20 यानी 24। ठीक है, तो ये 2 दिन टोटल 2 हुआ। ठीक है, ये एक दिन क्या सहायता लेके, फिर इसे एक दिन क्या सहायता लेके, यानी 2 दिन, 2 दिन बराबर 4 1 5, 3 2 5 यानी 55, यानी 2 दिन बराबर 55 काम हो गया, 55 काम हो गया। लेकिन हमें काम कितना है, इतना है 220 है, 220 है, लेकिन 55 काम हो गया तो कितना गुना, तो 205, मान लो 2 दिन है और 55 काम, तो इसको 55 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 220 आ जाए, उसके आसपास भी आ जाए, या फिर पूरा पूरा कट जाए तो और अच्छी बात है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है, देखो 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22। इधर भी 4 से किए तो इधर भी 2 को 4 से करेंगे, यानी 4 दूनी 8। तो बोला गया कि कार्य कितने जल्दी पूरा किया जा सकता है, यानी 8 दिन में। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो शंकु की L बराबर 29 दे रखा है और H बराबर 20 दे रखा है। L बराबर, तो हमें R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या होता है, L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। तो R बराबर L का मान कितना है 29 का स्क्वायर माइनस H का मान 20 का स्क्वायर। तो R बराबर निकल के आ जाएगा 29 का कितना होगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 और 20 का करेंगे तो 400। तो R बराबर 841 में 400 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 441। तो R बराबर 441 का वर्गमूल कितना होगा 21, R बराबर 21 आ गया। तो बोला गया कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई R इंटू R प्लस L। ठीक है, उसके बाद होता है आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ 2 गो R है R स्क्वायर, तो ए वो कट जाएगा, यहाँ पर ए वो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा ऊपर में सिर्फ R, ऊपर में ये 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू R प्लस L डिवाइड बाई R इंटू H बराबर 3। R का मान कितना आया 21 लिख दिए, प्लस L का मान कितना है, L का मान है 20 डिवाइड बाई R का मान कितना है 21 इंटू H का मान कितना है 20। अब इस 3 20 और
ये आर का मान जो है यहाँ पर जिसके जैसे बात बोल रहे कि यहाँ का आर का मान कितना है 21 और एल का मान है 29। ये 20 नहीं, ये तो एच का मान है यानी 29 होगा। तो 3 इंटू 21 और 29 हो जाएगा 50 और डिवाइड बाय 21 इंटू 20। ठीक है, 21 इंटू 20 हो गया। अब काटते हैं, 3 सत्ते 21, यहाँ से कट गया 3 सत्ते 21, 1 0 कटा, ऊपर में बचा 5 और नीचे में बचा 14। यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिमापों का अनुपात जो आएगा 5:14। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राकेश 50 संकाय सदस्य वाले एक कोचिंग संस्थान को संचालित करता है। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 37,500। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 रुपया पाया गया तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 50 संकाय का योग कितना होगा, योग बराबर 50 इंटू हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 लाख। 15 लाख आ गया। उसके बाद बोला गया है कि 35 सदस्यों का औसत वेतन 37,500 है। तो 35 संख्या का योग बराबर 35 इंटू 37,500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13,12,500। ठीक है, इन दोनों को हम अगर घटा करेंगे तो आ जाएगा 18,000 नहीं, 1,87,500। 1,87,500 आ जाएगा। 0 5 9 2 से 7, 10 8 1 9 में से 8 और 4 में 3 से 1, 18,500 हुआ। तो लेकिन बोला गया है कि 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन कितना होगा। 15 का बोला गया है, तो 1,87,500 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 12,500। ये 12,500 से पूरी कट जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि अरुण किसी कार्य को 2/3 मात्र भाग यदि अरुण किसी कार्य को 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो वह उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, मान लो अरुण है, वो किसी कार्य को 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है तो वह उसी कार्य का 1/6 भाग कितनों दिनों में पूरा करेगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस किस टॉपिक से वो देख लो, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि 2/3 भाग जो है किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो 1 का मान कितना आएगा, यानी 12 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 छुक 12 यानी 6 18। 1 का मान कितना है, 18। तो बोला गया है कि 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 18 इंटू 1/6 कर देंगे तो 6 18 यानी 3 दिन में। 3 दिन में पूरा करेंगे, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि रवि का आय 30% और सुरेश की आय के 40% के बराबर है तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो मान लेते हैं रवि यानी R इंटू 30% बराबर 40% किसके, सुरेश के। 40% सुरेश के बराबर है। ठीक है,
तो हम आर का निकालेंगे, यानी रवि का निकालेंगे तो हो जाएगा सुरेश इंटू 40 और ये 30 नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। इंटू में इसका बोला गया है कि रवि का 50%, ठीक है, 50% बोला गया है, तो इधर हम रवि का 50% इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इधर भी हम 50 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 0 1 0 और 4 5 20, ये सुरेश है, ठीक है। ये नहीं समझे कि ये 5 है, ये सुरेश एस है। तो 4 5 20 यानी 200/3। अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66.2/3%, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 20 और 10 कितना हुआ 30 -5 और ये 7 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में अगर 3 चला जाएगा तो 4 ही बचेगा। तो यहाँ पर +4 तो बराबर हो जाएगा 30 में अगर 5 गया तो 25 और +4 29, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि x का कौन सा धनात्मक मान समीकरण x/176 बराबर 99x को संतुष्ट करता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x/176 बराबर 99/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 × 99 आएगा। x को वर्ग से हटा देंगे स्क्वायर से तो इधर रूट चढ़ जाएगा 176 × 99। अब इसको वर्ग करेंगे, ठीक है। 176 को इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 11 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 176, ठीक है। और 99 को 11 तिया 33 और 33 तिया 99। तो यहाँ पर एक जोड़ा बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हुआ और यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हुआ। तो इन जोड़े को एक बाहर निकालेंगे। जैसे ये एक जोड़ा हुआ तो एक वो निकल के आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक जोड़ा हुआ तो इसका मल्टीपल एक जोड़ा निकल के आ गया। फिर यहाँ से एक जोड़ा मतलब 11 निकल के आएगा। फिर यहाँ से एक जोड़ा 3 निकल के आएगा, ठीक है। 3 निकल के आएगा। जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी संख्याओं को तो आ जाएगा 132। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 तथा 4 वर्ष में 2000 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। मान लो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है 2000 और 2 वर्ष में हो जाता है 1250। ये मिश्रधन है, ठीक है। तो इधर घटा कर देंगे यानी 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 750 रुपया 2 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है। तो ये मिश्रधन है 1250 में अगर हम ब्याज को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, मूलधन आएगा। 1250 में 750 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 500। ये 500 मेरा मूलधन निकल के आ गया, ठीक है। तो बोला है दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करने बोला तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारा दे रखा है कितना है 750 है। 750 बराबर P का मान तो हमें दे रखा है 500,
आर का मान तो हमें निकालना है, टी का मान दे रखा है 2, ठीक है, टी का मान 2 दे रखा है, बट्टे में 100, यहाँ 2 जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो कटा, ठीक है। उसके बाद 500 था, यहाँ 500, यहाँ से 2 को जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो कटा, ये 5 से अब इधर काटेंगे, 5 एक 5, 7 में 5 जाने से 2, 5 5 25, ठीक है, यहाँ से कट गया। अब 2 से कटेंगे यानी 75 दूना 150, तो आर का जो वैल्यू आया 75%, यानी 75% मेरा दर आया, ही मेरा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्याखंड का कोण 2π/3 है तो त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या सॉल्व करते हैं इसको। त्रिज्याखंड का परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है थीटा 360 इंटू 2πr प्लस 2r, ठीक है, ये होता है, यही होता है। तो यहाँ पर दिया गया प्रश्न में 2π/3, तो पाई का मान हम क्या होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री, और ऊपर से 2 तो है, ये है 102 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में 3 है, तो 3 छोक 18, 180 को 60 से कट गया, और 60 दूनी 120, 120 जो है किसका मान आया, थीटा का मान 120 आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह 120 रहेगा, तो थीटा की जगह 120 रख दिए, और नीचे में 360 इंटू 2, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है 10.5, 10.5 लिख दिए, प्लस यहाँ पर 2 है इंटू 10.5 रख दिए। अब इसको आपस में काटते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट के चलते नीचे 10 आएगा, ठीक है। 1 0 0 1 0 0 12 36, 3 से कट गया, 12 36। अब देखते हैं यहाँ कितना से कटता है, 2 5 10 कट गया, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 7 या 21, ठीक है। ये 3 चला गया, बचा 22 प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 5 10 का 0, हाथ में 1, और 2 1 के 2, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 21, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और 2 2 4, यानी 43 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा 43 आंसर है, 22 प्लस 21 43 आ गया। ये 43 क्या है, ये 43 है त्रिज्याखंड का परिमाप, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 नाल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पुनः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मान लो एक नल है तो इसमें 2 घंटे में भरता है, ठीक है, भर रहा है यानी प्लस हो रहा है। दूसरा नल है बी, ये 64 घंटे में भर सकता है, ये भी 64 घंटे में भर सकता है। और तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली करता है, यानी सी जो है 2 घंटे में माइनस खाली करता है। तो 2 घंटा में, मान लो एक नल है 2 घंटे में भरता है, और दूसरा 64 घंटे में भरता है, और तीसरा सी 2 घंटे में खाली करता है। तो ए 2 घंटे में भरता है और सी 2 घंटे में खाली कर देता है, तो इसका तो ये बराबर हो गया ए और सी में। बचा 64 पूरे टंकी को भर देगा, फुल टंकी को, लेकिन बोल रहा है कि आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 32 घंटे लगेंगे, ठीक है। यही मेरा आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और चैनल पे जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
फिर 12 तारीख के एग्ज़ाम का जो शिफ्ट 1 में पूछा गया है या शिफ्ट 2 या 3 में, उसको भी हम प्रश्न को लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।